तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग विद्या के इस पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो बीबीएमके के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप सभी के लिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो आपका राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस जिसका भी ऑनर्स रहेगा, ठीक है, ऑनर्स वाले जिसका भी है वो भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जिसका आईआरसी पेपर है, दोनों ही के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजनीतिक शास्त्र जिसका आईआरसी पेपर है और जिसका मेजर पेपर है, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। ठीक है, तो उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल पे आपको हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग इंडिया सारा वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, जाकर देख सकते हैं, सर मिल जाएगा। चलिए, प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। दोस्तों अगर हम लोग राजनीतिक चिंतन की बात करेंगे तो इसकी जो परंपरा है ना, बहुत ही पुरानी है। ठीक है, इसकी जो परंपरा है बहुत ही पुरानी है। राजनीतिक चिंतन को मुख्य तौर पर हम दो वर्गों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो जाता है राजनीतिक परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरा होता है आपका आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, अगर हम लोग राजनीतिक सिद्धांत को बांटेंगे तो हम लोग इसको दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला जो आपका होता है वो होता है परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत, और जो दूसरा नंबर में है वो आपका होता है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो पहले हम लोग परंपरावादी देखेंगे, फिर आधुनिक को देखेंगे। दोस्तों जो परंपरावादी सिद्धांत को मानते हैं उनके जो जैसे कि प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, होब हो गया, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गया, इस प्रकार से ये लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग परंपरावादी को देखते हैं, समझेंगे, फिर हम लोग देखेंगे आधुनिक को। परंपरावादी यानी कि जो पुराने विचारधाराओं को लेकर चलती हैं, ठीक है, वो हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि पहले के ज़माने में क्या होता था, अगर बारिश वगैरह आता था और ज़्यादा ही मतलब बिजली कड़कने लगती थी, बारिश हो जाती थी, तो वो लोग क्या मानते थे कि भगवान नाराज़ हो गए हैं, ठीक है, गॉड हमसे नाराज़ हो गया, तो इस कारण से ये सब हो रहा है। लेकिन उसको विज्ञान के बारे में तो पता नहीं है कि बारिश इसलिए होता है, इसलिए ये हो रहा है, बिजली कड़क रहा है। तो ये सब आपका हो जाता है परंपरावादी में। ठीक है, तो आधुनिक में वो सब हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले देख लेंगे हम लोग परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत को। दोस्तों समस्याओं के समाधान का प्रयास वो देखेंगे सबसे पहले हम लोग। दोस्तों परंपरावादी विद्वान जो है ना, वो अपनी समस्या के प्रमुख समाधान को अपने अपने तरीके से समझते थे, ठीक है, और उसको अपना हल करने का प्रयास करते थे। यानी कि वो जो सोचते थे, उसका जो सोच होता था वहाँ वो निर्भर रहते थे, परंपरावादी को लेकर चलते थे। ठीक है, और साथ ही साथ नेक्स्ट अगर देखेंगे, जैसे कि प्लूटो हो गया, इसको फॉलो करने वाला है। तो प्लूटो ने यूनान नगर में, ठीक है, राजनीतिक स्वार्थ और कहल का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। ठीक है, प्लूटो ने। आगे देखते क्या लिखा है कि शासक संपूर्ण जनता को अपना परिवार मानते थे। जो शासक जो है ना, वो संपूर्ण जनता को अपना परिवार मानते थे। यानी कि जो राजा लोग होते थे, जितना भी प्रजा है, जितना भी सामान्य लोग है, उसको सबको अपना परिवार मानते थे। इस प्रकार से है। आगे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो मैकावेली है ना, मैकावेली ने कहा शासक का प्रमुख कर्तव्य राज्य का मजबूत करना है। तो मैकावेली का यहाँ पे कहना है कि जो शासक है ना, उसके कर्तव्य क्या है कि अपना संपूर्ण राज्य को मजबूत करना है। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। परंपरावादी में क्या है, आपको याद रखना, सिंपल सी बात है, आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो विज्ञान को इतना फॉलो ना करता हो, जो अपनी विचारधारा खुद रखता और वो अपने आप को फॉलो करता हो। मान लीजिए किसी पर्सन ने बोला कि चलिए ये ऐसा होता तो नहीं, ऐसा ही होता है, ठीक है, उसी तरह से सोच रखता है वो लोग। मान लीजिए कि अधिक वर्षा वाला ही हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं। मान लीजिए अधिक वर्षा हो रहा है, बिजली कड़क रही है, तो लोग क्या समझते थे कि यहाँ पे भगवान नाराज़ हो गए, इस कारण से ये हो रहा है, तो उसको फॉलो करने वाले हैं जो वो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत। लेकिन आधुनिक सिद्धांत में क्या होता है कि वो विज्ञान को यहाँ महत्व देता है। ठीक है, तो ये विज्ञान को महत्व देता है, वो जानने का प्रयास करता है विज्ञान को, और वो विज्ञान को नहीं जानने का प्रयास करता है। चलिए, तो आधुनिक को देखते हैं हम लोग। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, तो यह मानते थे कि राजनीतिक का अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई जाए। जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत वाले हैं, ये क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग राजनीति को समझना है तो हम लोग विज्ञान को मान्यता दें। ठीक है, विज्ञान को हम लोग सबसे पहले समझें। जब तक हम लोग विज्ञान को नहीं समझेंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, इनका ये कहना है। चलिए आगे देखने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि अध्ययन की अंतशास्त्री पद्धति। ठीक है, तो राजनीतिक विज्ञान बड़ी तेजी से समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और अध्ययन पद्धति को आत्मसात करती है। आगे देखते क्या लिखा हुआ। राजनीतिक सिद्धांत विश्व अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अलग अलग नहीं, एक साथ करने की जरूरत है। तो देखिए आधुनिक सिद्धांत वाला जो मानता है कि हम लोग सबसे पहले किसको महत्व देंगे,
विज्ञान को महत्व देंगे। अगर हम लोग विज्ञान को समझ लेते हैं तो हम लोग सब एक प्रकार सब एक ही मानेंगे। अगर हम लोग विज्ञान को नहीं जानेंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये चीज़ ऐसे गलत है, ये चीज़ सही है। तो किसी के कहने पे तो हम लोग का नहीं आ सकते हैं। तो ये आपका जो विचारधारा है वो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ मेनली याद रखना है, एक तो परंपरावादी और एक आधुनिक। तो परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत में आपको जो मानता है पुरानी चीज़ों को, जो कि विज्ञान को वो उतना महत्व नहीं देता है, लेकिन जो आधुनिक वाला है वो विज्ञान को महत्व देता है। दो चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, इसका महत्व क्या है उससे भी हम लोग जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हो कि जो राजनीतिक सिद्धांत को वो वैज्ञानिक अध्ययन करना है, ठीक है। तो राजनीतिक सिद्धांत को जो है ना वो वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, उसको विज्ञान की तरह से हम लोग जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांत को हम लोग विज्ञान के तरीके से, ठीक है, वो चीज़ आप लिख सकते हो इसका महत्व में। नेक्स्ट जो आप लिख सकते हो वो राजनीतिक विज्ञान को कल्पना लोक से निकालकर वैज्ञानिक आधार पर प्रदान करना। दोस्तों जो कल्पना लोक पे हम लोग जो विचारधाराएं अपने अपने रख रहे हैं, जो सोच रख रहे हैं, उससे निकाल के हमको किधर लेके जाना है, विज्ञान के आधार पर। तो विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान से भी हमको मैच करना है, ठीक है, तब होगा। अगर विज्ञान से मैच नहीं करे तो फिर तो हम लोग डरे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसका महत्व में आप लिख सकते हो। चलिए आगे यहाँ पे लिख सकते हो कि राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाना, एक स्वतंत्र विषय बना देना, ठीक है। चलिए अब इसको समझेंगे हम लोग, राजनीतिक व्यवहार को समझना, ये भी एक आपका पॉइंट हो जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया का भी वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री का तो डरना ही नहीं है, हिस्ट्री का सारा वीडियो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का भी। और कमेंट्स कीजिए। देखिए कॉमर्स का कमेंट आ रहे थे, कॉमर्स का मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि कॉमर्स मेरे पास बुक भी नहीं है और उससे भी टीचर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी समझेंगे कि राजनीतिक व्यवहार को समझेंगे, ठीक है। तो राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सिद्धांत आवश्यक हैं। बिना सिद्धांत के राजनीतिक व्यवहार को हम लोग नहीं समझ सकते। अगर राजनीतिक व्यवहार को हमको समझना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सिद्धांत चाहिए। अगर सिद्धांत नहीं रहेगा तो इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से एक पॉइंट आप लिख सकते हो। अब दिशा निर्देश प्रदान करना, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, दिशा निर्देश प्रदान करना। राजनीतिक सिद्धांत की राजनीतिक विज्ञान में दिशा निर्देश ठीक है कार्य करती है। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान के दिशा निर्देश पर अच्छे से काम करती है, भली भांति काम करेगी। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को देखें। सबसे पहले तो एक क्या हो रहा था कि विज्ञान को मान्यता दे रहा है, एक विज्ञान को मान्यता नहीं दे रहा। इन दो चीज़ों से हम लोग जानने का प्रयास करें। तो आपको अगर कोई इस प्रश्न का उत्तर लिखना बोले तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो परंपरावादी जो लोग थे उनकी विचारधाराओं को मानने वाले ये थे, प्लूटो थे, अरस्तु थे, हॉब थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स थे, ये थे, ये जो मानते थे। और ये क्या मानते थे आप तो समझ ही गए, जो पुरानी चीज़ों को लेकर चलते थे, विज्ञान को उतना मान्यता नहीं देते थे और अपनी समस्याओं का समाधान हम लोग खुद ही हल निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। लेकिन आधुनिक में क्या लिख सकते हो कि वो जो है वो विज्ञान को महत्व देता है, वो विज्ञान के दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो सभी तरीके से हम लोग देश विदेश सभी तरीके से हम लोग अच्छे से रह पाएंगे, ठीक है। तो ये लिख सकते हो। अब महत्व में तो आप लिख ही सकते हो कि वैज्ञानिक अध्ययन को बनाना, ठीक है, विज्ञान को आधार बना के प्रदान करना इसको समझने के लिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। और एक एक करके आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। PDF अगर चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर जाएँ और टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज करें कि मुझे IRC यानी कि पॉलिटिकल साइंस का ये चाहिए PDF, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल के अलावा मुझे अगर आप इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, कुछ डाउट हो, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंस्टाग्राम का। और इसी प्रकार से दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।